बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। एहतशाम साहब, एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल है क्या? ज़ाहिर है पाकिस्तान तो किरदार अदा करता आ रहा है, पहले तो यही था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की ग्रेट फील्ड मार्शल की वजह से मैं ये सब रोक रहा हूँ। अब कतर, सऊदी और इमारात की भी एंट्री हुई है, तो एग्जैक्टली सबका इंटरेस्ट है और सभी ये चाहते हैं कि अब गोले बारूद से नहीं बल्कि बातचीत से मसला हल हो। खबर क्या है अंदर की? देखिए उबैद, तो ये 3 मुल्कों ने, कतर, यूएई और सऊदी अरब ने जो बात की है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप से और कि जंग जो है ना वो हमला ना किया जाए, जंगबंदी रहनी चाहिए। इससे पहले आपने देखा, अब तो उन्होंने कहा है कि इन 3 मुल्कों ने कहा, उससे पहले वो कह रहे थे पाकिस्तान ने हमें कहा था तो हमने हमला नहीं किया था। एक नई डायमेंशन इसमें यह है कि यूएई जो बाकायदा तौर पे नाराज़ भी था सब जीसीसी ममालिक से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी किसी हद तक, और वो ये कह रहे थे कि जी आप पूरा एक हमला करें। अमेरिका को उन्होंने कहा था पूरा हमला करें ईरान के ऊपर। अब उनको भी लग रहा है कि अब फिर आपने देखा है कि नई लहर चली है, जिस तरीके से ड्रोन उनके मुल्क पे भी गए हैं, सऊदी अरब में गए हैं, अगरचे पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पे मज़म्मत की है उसकी। देखिए अब 2 चीज़ें, एक तो उनको भी एहसास है कि इस जंग से बड़ा नुकसान होगा, और ये अगर हम जो फ़ैसला कर रहे हैं कि जी ईरान पे हमला किया जाए उसके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। बड़ी ख़बर मैं आपको बताऊँगा इसमें उबैद ये है कि ये जो 3 दिन का अनअनाउंस अनप्लान दौरा था हमारे मोहसिन नकवी साहब का, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का, ये आप देख लें कोइंसिडेंस है क्या कहें, जब 15 से 18 अप्रैल हमारे फील्ड मार्शल साहब भी 3 दिन के लिए ईरान गए थे, आसिम मुनीर साहब जी। अब बड़े वाज़ेह तौर पे ये फील्ड मार्शल का ही पैगाम लेके गए हैं, और जो मेरी इत्तला है वो ये है कि अब सारी बातें पीछे रह गई हैं। सबसे अहम बात हो गई है आबनाए हुर्मुज़ को कैसे खोलना, क्योंकि देखिए डबल ब्लॉकेड है अमेरिका का भी, इनका भी। अब ईरान ने तो इस पर एक बाकायदा उबैद अथॉरिटी बना दी है, और ये कहते हैं कि जी कि ये टेरिटोरियल वाटर है ओमान का, ईरान का, हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। सारी दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन चाइना और रशिया ने भी जो पैगाम दिया वो भी उनको ये कह रहे हैं कि ये आप नहीं करें, क्योंकि ये बरसों से कबल मसीह से ये एक फ्री वाटर वे है, इसको बंद करके नुकसानात हो जाएंगे और ठीक नहीं होगा। ये बात, ये मैसेज एक जो दे के गए हैं, और अपना हमारे मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी इस तक सबसे बड़ा इरिटेंट यही बन गया है। तो आबनाए हुर्मुज़ पे आप कोई पोजीशन ना लें, और इस पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है, यूरोपियन यूनियन, आपके दोस्त सारे कह रहे हैं कि इसको खोल दिया जाए। बाय द वे उन्होंने पिछले 3 दिन में इतने जहाज़ गुजारे हैं, वो कहते हैं जब से जंग शुरू हुई इतने जहाज़ नहीं गुजरे। सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि चाइना के 25 से 30 जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं। अभी ये है कि किसी तरीके से उनको कन्विंस करने की बात हो रही है। और बाय द वे उबैद, अमरीकी मीडिया में मोहसिन नकवी साहब को जो लोग नहीं भी जानते थे वो जानना शुरू हो गए, उन्होंने भी बड़ा इसको हाईलाइट किया। बड़ी हैरानी है, ये पैगाम रसानी की गई है, जब नहीं जानता था। जी हाँ, नहीं मतलब जिस तरीके से आम आदमी की बात हो रही है, हो सकता है लोग जानते भी हों, लेकिन आपको पता है अमेरिका में तो आलम यह है कि वो न्यूयॉर्क टाइम, अपना न्यूयॉर्क में बैठे हों तो वो न्यूयॉर्क टाइम वाले कहते हैं हम पूरा न्यूयॉर्क चाहते हैं कि जी हमारी खबरें दें, बाहर की अपनी खबरों को नहीं। 22 जो उनकी 49 रियासतें रह जाती हैं, उनके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। तो उनका तो एक अमरीकों का अपना उम्मी में रवैया है। पाकिस्तान नजर आया, पाकिस्तान के जो आला ओहदेदार हैं वो नजर आ रहे हैं सारी दुनिया को। अच्छा मशरकी साहब, एग्जैक्टली अब जी हाँ कंक्लूड कीजिए। एक जुमला अगर कह दूँ बैद, हाँ आखिरी बात मैं कह दूँ, देखिए जिस तरीके से ये मैसेजिंग हुई है, जिस तरीके से आपने देखा राक्ची साहब गए अपने उधर क्या कहते हैं ईरान गए, फिर राक्ची साहब से हमारी इसहाक डार साहब की बात हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अब जा रहे हैं वहाँ पे। अब ये किसी हद तक कहते हैं कि थोड़ी सी एक रे ऑफ होप बनी है, उम्मीद की किरण बनी है। एग्जैक्ट लफ्ज़ यूज़ मुझे बताया गया कि पैगाम रसानी जो है ना वो अच्छे तरीके से हुई है। अब तो बकवास बहुत ज़्यादा ईरान से है कि भी अपना हार्ड एंड स्टैंड छोड़ दें, और ये भी कहा जा रहा है कि ये मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म है आपका, और कई लोग तो इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव इग्नोरेंस है कि आप मरूजी हालात को जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपका कितना नुकसान होगा। अभी देखें उम्मीद की किरण बंदी, अल्लाह करे आगे चले, पैगाम रसानी अच्छी हो गई। ठीक है मशरकी साहब, एग्जैक्टली इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह से एहतशाम साहब भी बता रहे हैं कि ईरान को बता दिया गया, ईरान की पोजीशन में ईरान ने जो स्टैंड लिया हुआ है उसे आप जो भी कहें, सही कहें, गलत कहें या दरमियान का रास्ता कहें, उसमें 19-20 आपको नज़र आया है कोई पहले दिन से अब में फ़र्क आया, यानी सिर्फ और सिर्फ चीन के जहाज़ों को रास्ता दिया जा रहा है, दायरा अमेरिका भी उसे फैसिलिटेट कर रहा है इस वक्त, वो उस ब्लॉकेट का उस तरह से नहीं इस्तेमाल कर रहा चीन के अगेंस्ट। एग्जैक्टली ईरान की पोजीशन बदली है पहले दिन से अब तक? देखिए मेरा ख्याल है कि ईरान ने थोड़ी सी लचक ज़रूर दिखाई है। ईरान ये कहता है कि उन ममालिक के वो जहाज़ गुजरने दे रहा है जो इस जंग में शरीक नहीं हैं या ईरान के मुखालिफ नहीं है। सो इस हवाले से तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी लचक है, लेकिन यहाँ पर अहम बात हमें ये समझनी होगी कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जंग रोकने का जो बयान है और जो हकीकत है, ये वही सूरत हाल है जो 28-27 फरवरी की रात थी कि अमान के जो फैसिलिटेशन में जो मुज़ाकरात थे वो
बिल्कुल कामयाबी के करीब थे और अमेरिका ने हमला कर दिया। अब इस बार फिर एक बार वही सिचुएशन बनी हुई कि पाकिस्तान की सारी फैसिलिटेशन, सारी कोशिशें, सारी मसालियत के बाद एक बिल्कुल चंद इंच के फासले पे है। वही बात जैसे एहतिशाम साहब भी कह रहे हैं कि आपने हरमुज के मामले के ऊपर है और यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर कोई ना कोई फार्मूला बनता नजर आ रहा है, और एकदम से अगर अमेरिका हमला कर देता और उसका नतीजे में फिर वही सूरत हाल होनी थी कि उसने अरब ममालिक को टारगेट करना था ईरान ने, और सूरत हाल जो है वो फिर एक बार कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि दोनों को अपनी अपनी रेड लाइंस में जो भी आपने बात की उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल के हवाले से मैं समझता हूँ कि ईरान का जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मौक़िफ़ है शायद उसको बाकी दुनिया भी अभी तस्लीम नहीं कर रही। ख़ुसूसी तौर पर चाइना का भी एक है कि जी हम उसको मुकम्मल टैरिफ नहीं लगाने देते, और ये कि उसका मुकम्मल कंट्रोल अगर हो जाता है तो फिर बाकी जो आपने बाबुल मंदब है या बलाका या दूसरी हैं उनके ऊपर भी वो सिचुएशन जो है सेट हो जाएगा ना, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है ईरान को थोड़ी लचक दिखानी होगी, लेकिन ईरान का ये मौक़िफ़ कि उस पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएं, जिसमें अब अमेरिका ने 25% तक पाबंदियाँ ख़त्म करने की बात कर दी है, वहाँ पे भी थोड़ी सी लचक आ गई है। दूसरी बात ये कि 900 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका लेने की बात कर रहा था, अब 400 किलोग्राम यूरेनियम पे आ गया है। तीसरी बात ये कि पहले कह रहा था मुकम्मल एटमी फैसिलिटीज़ अपनी बंद करे, अब एक एटमी फैसिलिटी ईरान को चलाए देने की इजाज़त देने पर राज़ी नज़र आ रहा है। सो अगर मुज़ाकरात की कोशिश चलती रहेगी तो अगले 24 से 48 घंटों में कोई बड़ा ब्रेक हो जाएगा, अगर नहीं तो ब्रेक डाउन होगा, और वो ब्रेक डाउन और वो फिर आप स्क्वायर वन पे चले जाएंगे ना। वही जैसे आपने कहा कि वो एहतिशाम साहब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि कहने वाले बता रहे हैं, बल्कि आपने एग्जैक्ट लफ्ज़ यूज़ किया कि वो पैगाम रसानी, यानी हमने सनम को ख़त लिखा, ये तो खबर है यहाँ तक तो आ गई, सनम क्या कहते हैं आगे से, यानी हम जो पैगाम रसानी कर चुके हैं उसके जवाब में ईरान एग्जैक्टली कह क्या रहा है। यानी आपके पास वहाँ से कोई जवाबन खबर आई है कि ईरान ने पोजीशन बदली हो, नरमी लचक की बात की हो? देखिए उबैद, जिस तरीके से बाकी 4-5 उनके 14 पॉइंट थे, फिर इनके 5 पॉइंट हो गए थे, अभी देखिए सब पे ऑलमोस्ट किसी ना किसी हद तक जो है ना वो कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। देखिए ना, अब ये जो 450 किलोग्राम की बात हो रही है, अब ये तय हो गया है, कह दिया है ईरान ने, जो खबरें आ रही कि वो अब रूस को दे देंगे। पहले भी आपने देखा 8 टन उन्होंने उनको दिया था जब JCPO 2015 में हुआ था, अब ये कोई इशू नहीं रहा। बाकी आपने देखा बेबसी फॉक न्यूज़ पे आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की देखी, जब सवाल पूछा गया कि आप तो कह रहे थे कि जी विल टेक इट आउट, ये 440 ग्राम, उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल काम है, वो तो आसमान के नीचे वो पता नहीं कितने मनो टन जगहों पे। फिर उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया ग्रेनाइट, वो कहते हैं ग्रेनाइट जो है ना इतना भारी पत्थर है उसके नीचे है, उसने कहा सो डिफ़िकल्ट वी कांट डू इट इवन इन 2 वीक्स। तो वहाँ तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब ये तय हो गया कि जी ये तो रूस के पास चला जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? अब जिस पे बहुत ज़्यादा ईरान ने पोजीशन ली है ना दोबारा आबनाए हुर्मुज़ के अलावा, वो उबैद ये है कि हमें कंपनसेशन, वॉर कंपनसेशन दी जाए। वो कहते हैं भाई जंग में वॉर कंपनसेशन कोई नहीं होती, वॉर कंपनसेशन देने का मतलब तो ये है कि जी हम अपने आप को जारे साबित करें। जिस तरह वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि 175 बच्चियों को उन्होंने मार दिया था, वो तैयार ही नहीं है कि उनको आप इंटरनेशनल कोर्ट में लोग ले जाएंगे। तो बहुत से वालों से कहा जा रहा है कि जो सफारती हल्के बता रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के आने के बाद ही इज़ अ डिफरेंट ट्रंप, लोग कहते हैं कि उनकी बात उनको समझ आ गई। ईरान ने, चाइना ने और ये बॉडी लैंग्वेज से भी टुवर्ड्स द एंड, इसको जरा मैं मशरकी साहब का भी कमेंट दूंगा, बहुत छोटी विंडो है यहाँ पे, ट्रंप का जितने दिन मूड अच्छा है इसमें ही सारा कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली इस वक्त जो सूरत हाल है मशरकी साहब, और इसको अगर कंक्लूड करते हुए, यानी अमरीकी सदर जो हैं वो बेसिकली जब ये कहते हैं कि मैं कुछ भी कर दूंगा, तो वो स्पॉइलर फैक्टर पे चल रहे होते हैं। वो इसराइल है, वही इसराइल जो UAE को भी भड़काता है कि अच्छा जी आप जो है वो भी अटैक कर दें, और वो अमेरिका को कहते हैं हम भी आपके साथ अटैक कर दें। तो स्पॉइलर फैक्टर बेसिकली सारी सूरत हाल को ख़राब करे। अगर मुख्तसरन आप इसका जवाब दें। 100% उबैद ऐसे ही है। देखिए स्पॉइलर फैक्टर ही चाह रहा है कि किसी तरह भी दोबारा जंग की आग भड़क जाए, अरब और ईरान जो हैं वो आपस में लड़ पड़े, और एक बार ये लड़ पड़ेंगे तो फिर इराक ईरान की जंग 8 साल चलती रही तो फिर ये आपस में एक दूसरे की तबाही करते रहेंगे। और स्पॉइलर फैक्टर जो अपना बैक एजेंडा है ग्रेटर इसराइल का, उसकी ट्रैक पर दोबारा आ जाएगा। थर्ड टेम्पल को बनाने की जो बात कर रहा है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा। जो बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अल अक्सा है, उसको वो डिमोलिश करने के ऊपर आ जाएगा। सो ये जो स्पॉइलर फैक्टर है ये इंतहाई खतरनाक। अच्छा हमें साहब एक चीज छोटी सी भी अगर मैं पूछूं आपसे, हमें साहब कल जो उबैद, हाँ मुख्तर, ये कल जो अमेरिकी मीडिया बराबर दिखा रहा है बुश के सेकंड टाइम में जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे रॉबर्ट गेट्स का, उन्होंने इंटरव्यू में मैंने भी देखा जिसमें वो कहते हैं कि नेथनयाहू ने आके हमें कहा था
और मुझे उसने कहा था कि यार ये आप प्रेसिडेंट ट्रंप को कहो कि हमला करे, तो मैंने कहा कि तुम ये बहुत अहमकाना बातें कर रहे हो, हम ये नहीं करेंगे। अब सारा अमेरिका उस मीडिया को देख रहा है, लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रैप करके मरवाया गया और वो इस जंग से निकलना चाहते हैं किसी तरीके से। आपको लगता है उन्हें भी कोई फेस सेविंग या ऑफ रैम्प चाहिए? वो तो कन्फेशन तो आ रहा है ना, वो 8 मुलाकातें इटसेल्फ बताती हैं कि हाँ उन्होंने मजबूर किया है। मशरकी साहब, योर टेक प्लीज, क्विक। बिल्कुल, डेफिनेटली इसीलिए तो वो सदर ट्रंप जो है वो कि हर लम्हे अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं जंग पर। वो सारे दबाव के बावजूद वो ये चाह रहे हैं, सदर ट्रंप से ज़्यादा कोई नहीं चाहता इस वक्त कि हर हालत में फेस सेविंग वाला एक मुआहदा हो जाए, वो कोई विक्ट्री का ऐलान करके तो बाहर आ जाए। उनका इलेक्शन, उनका पब्लिक पॉपुलैरिटी, हर चीज़ स्टेक पे चली गई है। और मैं ये समझता हूँ कि रिपब्लिकन के अंदर भी मुकम्मल तौर पर कंसेंसस है कि हर हालत में प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जंग ख़त्म करनी है। फेस सेविंग मिलती है, नहीं मिलती है, सिर्फ स्पॉइलर फैक्टर है जिसके अगर दबाव में ना आए, जैसे उबैद ने कहा 2-4 दिन ना आए तो मेरा वो ख्याल बड़ा है कि बेहतर टाइम निकल सकता है। और ट्रंप की शख्सियत को देखते हुए ट्रंप बुश की तरह या ओबामा की तरह सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरियल लाइब्रेरी पे खुश नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि उनकी जो लेगेसी है उसको मीडिया आने वाले 10 सालों में भी और अगले 20 सालों में भी जो है वो डिस्कस करे, उस पर वो काम करें। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।